तो उस श्लोक के अंदर जैसे इसके अंदर प्रभु का स्वरूप, प्रभु का कार्य, प्रभु का स्वभाव बताया कि प्रभु आप अंतर्यामी होने के कारण प्राणी मात्र के अंतःकरण को जानते हो, और वही भेद प्रभु आप में और हम में है। आप सर्वज्ञ हो, हम अल्पज्ञ हैं। आप हरेक के मन की जानते हो, पर हम हरेक के मन की जानते नहीं हैं, इसलिए तो ये दुनिया टकी है। जो संग में रहने वाले एक दूसरे के मन का जानने लगे तो दुनिया 2 मिनट के लिए रहने वाला एक ना रहे। प्रभु आप हरेक के मन की जानते हो, पर हम हरेक के मन की जानते नहीं हैं। प्रभु आप कौन हो कि जिसने इस सृष्टि का सर्जन किया, इस सृष्टि का पालन जो कर रहे हैं और इस सृष्टि का लय कर रहे हैं, वो प्रभु आप हो। और कहते हैं इसलिए भगवान को गॉड कहा ना, GOD, G जनरेटर, O ऑपरेटर, D डिस्ट्रॉयर, जो जगत का सर्जन भी करे, उसका पालन भी करे और उसका लय भी करे, वो भगवान। और प्रभु का 3 रूप से परिचय दिया, सच्चिदानंद रूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे रूप और मूल गोपिका नंदन के रूप में ठाकुर जी का मूल स्वरूप बताया। और जैसे भागवत के अंदर वर्णन आया तो किसी ने प्रभु से पूछा होगा कि भगवान किसके लिए हैं, तो ये स्वरूप बताने के लिए उन्होंने कहा भगवान हरेक के लिए, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी और विज्ञानी के लिए भी। जब ज्ञानी ने पूछा कि प्रभु कैसे हैं, तो ज्ञानी को परिचय दिया प्रभु सच्चिदानंद रूप हैं। फिर अज्ञानी ने पूछा प्रभु कैसे हैं, तो कहा त्रिविध तापों को टालने वाले। और अज्ञानी बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि अज्ञानी वो है जो प्रभु के पास इसलिए जाता है कि मेरे दुख दूर हो जाएं। अज्ञानी वो है जो प्रभु को भजता है इसलिए ही कि मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाए। और जब विज्ञानी ने पूछा कि क्या प्रभु मेरे लिए भी है, मैं तो भगवान में मानता नहीं, तो मैं भगवान को कैसे मानूं, भगवान कैसे हैं, तो विज्ञानी को परिचय देते हुए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वगुप्तये, भगवान ये सारे जगत का सर्जन जिसने किया वो हैं। विज्ञानी कहता है मैं तो मानता नहीं, ये जगत का सर्जन भगवान ने किया। बोले हाँ, मैं कैसे मानूं? तो विज्ञानी से पूछा बताओ, जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? हाँ, पहले बीज आया कि वृक्ष? क्या बीज? बीज किसमें से आता है? जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? हाँ, कौन? वृक्ष। वृक्ष किससे उगता है? जब सृष्टि का सर्जन भगवान ने किया होगा तो पहले भगवान ने किसको बनाया होगा? इस जगत में पहले क्या आया होगा, बीज के वृक्ष? हाँ, क्या? हाँ, क्यों सन्नाटा छा गया? कुछ तो आया होगा ना, तो पहले बीज आया होगा कि पहले वृक्ष आया होगा? हाँ, वो विज्ञानी चक्कर में पड़ गया, बोले बीज आया होगा। बोले बीज किस में से आता है? बोले वृक्ष में से। हाँ, वृक्ष आया होगा। बोले वृक्ष किस में से उगता है? बोले बीज में से। तो बीज पहले आया होगा, बीज किस में से आता है? बोले वृक्ष में से। जब बोलते बोलते वो 1 घंटे में थक गया, तब उसने कहा कि आखिर में मानना ही पड़ेगा कि जब सृष्टि का सर्जन भगवान ने किया तो भगवान ही बीज बने और भगवान ही वृक्ष बने, भगवान ही स्त्री बने और भगवान ही पुरुष बने। क्योंकि वर्णन करते करते जाओगे, एक जगह जाके जिह्वा थमित हो जाएगी, जिह्वा रुक जाएगी, कुछ सूझेगा नहीं, तब मानना ही पड़ेगा कि इसका सर्जन करने वाला कोई है। तब ऐसे ही भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया और प्रभु को संबोधन करते हुए कहा कि हे सखा, आप हमारे सखा हो और अपना सख्य धर्म निभाओ। और आगे वही कहते हैं विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले
साथितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वताम्बुधे रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। हे प्रभु प्रकट हो जाओ। और 4 श्लोकों के अंदर क्रमशः प्रथम श्लोक के अंदर उन गोपीजनों ने गाते गाते प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु आपके प्रागट्य से ब्रज की महत्ता वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई। दूसरे श्लोक के अंदर गोपियों ने स्मरण कराया कि हे प्रभु आपके नेत्र कटाक्ष से, आपके नेत्रों की ये वक्र अदा से, क्योंकि प्रभु आपका सब कुछ बांका है ना, चाल भी बांकी, ब्रवर भी बांकी, खड़े रहने का ढंग भी बांका, आपके बाल भी बांके। और कहते हैं जैसे दीवार के अंदर कोई सीधी कील हो तो खींचने से निकल जाए, पर अंदर टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो लाख खींचो निकले ना। प्रभु आप भी ऐसे टेढ़े मेढ़े हो, ऐसे बांके हो कि एक बार मन में उतर जाओ फिर मन में से निकालना प्रभु असंभव सा हो जाता है। पर भगवान अपने जीवों की परीक्षा क्यों कर रहे हैं? जब जितना प्रेम गोपियां भगवान को करती हैं उतना ही प्रेम भगवान भी गोपियों को करते हैं, तो फिर अपने को कष्ट देने का ये परिणाम क्या? जिनको इतना प्रेम कर रहे हैं तो उनको तड़पा क्यों रहे हैं? तो देखो, प्रेम तो जगत में सब कोई करते हैं, पर एक प्रेम होता है अज्ञानी का प्रेम और एक प्रेम होता है ज्ञानी का प्रेम। बात को समझना, प्रेम हर कोई करता है, पर एक प्रेम होता है ज्ञानी का प्रेम, एक प्रेम होता है अज्ञानी का प्रेम। जैसे आप सुबह बच्चों के स्कूल का समय हुआ और बच्चे को उठाने के लिए गए कि स्कूल का समय हो गया, और वो बहाने कर रहा है, नहीं मेरा माथा दुख रहा है, मेरे पेट में दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना नहीं जाना। और माँ यदि के कहाँ बेचारे को तकलीफ़ हो रही है, बेचारा दुखी है, अच्छा इसको स्कूल नहीं भेजना, ये भी प्रेम हुआ, पर ये अज्ञानी का प्रेम हुआ। और माँ कहती चाहे इसको कष्ट होए, चाहे इसको जाने की इच्छा नहीं है, पर इसको जाना ही पड़ेगा, जो आज जाएगा तो कल बड़ा आदमी बनेगा। बच्चे को बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, बच्चा रो रहा है, नहीं इंजेक्शन नहीं लेना, मुझे बहुत दुखेगा बहुत दुखेगा। और बच्चे को रोते हुए देख के माँ भी कहने लगी, अरे मेरे बच्चा इतना रो रहा है, इसको दुखेगा, ऐसे करो इंजेक्शन मत दो। ये भी बच्चे का प्रति प्रेम है, पर ये अज्ञानी का प्रेम है। अभी उसको कष्ट नहीं पड़ेगा, पर यह वस्तु उसे बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती है। और एक वो माँ है जो कहती चाहे भले इसको कष्ट होगा, पर एक क्षण का कष्ट होगा, एक क्षण की तकलीफ होगी, भले मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी, मुझसे नहीं देखा जाएगा, पर इसको इंजेक्शन दो ताकि इसका रोग मिटे और ये मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो प्रेम दोनों करते हैं, पर ज्ञानी के प्रेम करने का ढंग, अज्ञानी के प्रेम करने का ढंग, प्रभु ज्ञानी हैं, प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वो भी प्रेम करते हैं।